क्या आप भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हो जहाँ बस यही बात चलती रहती है कि रोहन ने क्या किया, मंटू ने क्या किया, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, लड़कियों की बात करना, सेक्स की बातें। लेकिन जैसे ही आप कोई ढंग की बात करना शुरू करते हो कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अगर हमसे उनका कंजप्शन नहीं रोका तो आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही आपके दोस्त बोलते हैं, बंद कर तेरी फालतू की बात, ज़्यादा ज्ञान मत दे, क्लाइमेट चेंज होने से आगे चलकर कुछ नहीं होगा, और फिर वो अपनी फालतू की बात पे लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और असली बात को दबा देते हैं, तो ये 4 साइन बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में फालतू के दोस्त छोड़कर सही लोगों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। साइन नंबर 1, आपको बदलता देख वो डर जाते हैं। जब आप अपने सभी दोस्तों से हटकर कुछ करने लगते हो या सीखने लगते हो, तब ये देख आपके दोस्त घबरा जाते हैं। आपकी बदली हुई आदत और नज़रियों को देख आपके दोस्त बोलते हैं, ये तू क्या कर रहा है, हमारे साथ आना, चल घूम के आते हैं। और जब आप उनको कुछ नया बताने या सिखाने लगते हो तो वो कहते हैं, मत कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। दरअसल उनका मतलब होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और जो चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी वो भला तुझसे कैसे हो पाएगी। साइन नंबर 2, छोटे नशे करने वाले। आपके साथ कोई ऐसा दोस्त तो होगा जो हर समय बस नशा करता होगा, गुटखे का, सिगरेट का, दारू का, और ये सबसे मन भर जाए तो इंस्टाग्राम रील्स का। लेकिन ये इंसान जो भी कर रहा है वो सब बेहोशी में कर रहा है। इसे नहीं पता कि बार बार मेरा मन मुझे ये सब बेकार के और छोटे नशे करने को क्यों कह रहा है। तो जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, वो दूसरे की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। ये इंसान आपके दोस्त बनने के काबिल नहीं है। ये छोटे मोटे फायदे के लिए आपका बड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए इनसे दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान को छोटे नशे में ही मजा आ गया हो, वो भला बड़ा नशा कैसे कर पाएगा। बड़ा नशा यानी काम का नशा, ज्ञान का नशा, महानता का नशा। इसलिए आपको नशा करना हो तो बड़ा नशा कीजिए। छोटा नशा चढ़ता है और थोड़ी देर बाद उतर जाता है, लेकिन महानता का नशा जिसको लगता है वो फिर छोटे नशे भूल ही जाता है। इसलिए छोटे नशे करने वाले दोस्तों से बचो, और अगर आप भी नशा करते हो तो बड़ा नशा करो। मैंने नशे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो के बाद उसे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने नशे के ऊपर खुल के बात की है, इसलिए उसे मिस मत करना। साइन नंबर 3, हमेशा लड़की और सेक्स की बातें करने वाले। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे कुछ दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त था जो कि हमेशा बस सेक्स की ही बातें करता रहता था। उसकी बातें कुछ ऐसा हुआ करती थी कि आज मैं स्कूल से वापस आते समय पास में आए मैदान में, जो कि कोर्ट के पीछे आया हुआ है, वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी और वो मैदान में कोई आता जाता नहीं था। इसलिए मैं उसके पास से निकला ये देखने के लिए कि गाड़ी किसने खड़ी की है। तो मैं अंदर देखा एक लड़की और एक लड़का गाड़ी के अंदर बिना कपड़ों के ब्ला ब्ला ब्ला, और मेरे सभी दोस्त उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं जैसे वो बड़े काम की बात कर रहा हो। हमारा अटेंशन ऐसी बातों पर तुरंत चला जाता है, और उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। जब हम शरीर के रूप में जन्म लेते हैं तब से हमारे शरीर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि और शरीर पैदा करना। इससे इंसान को कुछ आए ना आए, लेकिन उसे बच्चा पैदा करना जरूर आता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें लड़कियों और सेक्स में इंटरेस्ट आने लगता है, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन ये गलत तब हो जाता है जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे होते और आप उन फालतू के दोस्तों के साथ बैठकर बस लड़की और उनसे सेक्स कैसे मिले यही बात करते रहते हैं। तो फिर आप अपने मन और शरीर के गुलाम बन जाते हैं। आप हर वो नाकाम कोशिश करते हो जिससे बस आपको सेक्स मिल जाए। आप लड़कियों के पिट्टू बन जाते हो, आप दूसरों से, अपने दोस्तों से झगड़े करने लगते हो, और ये सब करने से उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी यही सेक्स पाने की इच्छा यूं ही आगे चलती रहती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेक्स गलत नहीं है, लेकिन जब आप कोई महान काम करने निकलते हो किसी योद्धा की तरह, और आपके आगे सबसे बड़ी रुकावट बस सेक्स बनता है और आपको फिर वहीं लाके रख देता है जहाँ से आप निकले थे, तो वो गलत है। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको अपनी लाइफ में अपलिफ्ट करे, ना कि बस छोटी मोटी चीज़ों में उलझाकर आपका समय बर्बाद करे। अगर आपके भी ऐसे दोस्त थे जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लड़की और सेक्स थे, तो उनसे आज ही दूरी बना लीजिए। साइन नंबर 4, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। आप आसपास ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि बचपन के दोस्त होंगे। बचपन के दोस्त होने से वो ज़्यादातर समय साथ ही रहते होंगे। धीरे धीरे वो स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज, और यही वो समय होता है जब उन्हें पहली बार आज़ादी मिलती है। इस समय वो बहुत सी चीज़ों का शिकार बन जाते हैं, जैसे फालतू लोग और बेकार की आदतें। ये दोनों दोस्त जब भी कुछ करने जाते हैं तो इनका बस एक ही नारा होता है, भाई जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, काम करेंगे तो साथ, काम नहीं करेंगे तो साथ, पढ़ाई करेंगे तो साथ, पढ़ाई नहीं करेंगे तो साथ।
इनका सीधा सा मतलब होता है आबाद होंगे तो साथ, बर्बाद होंगे तो साथ। अगर आपके भी ऐसे दोस्त हैं जिनके पूरी लाइफ बस इसी स्लोगन पर चलती है तो वहाँ से हट जाओ, क्योंकि आप वहाँ आज़ाद नहीं रह सकते। अगर दूसरा कुछ करेगा तो आपको भी ना चाहकर वही करना पड़ेगा।